मैं हूं आचार्य सुरेंद्र प्रकाश शर्मा। हमारा आज का विषय है कि क्या कुंडली में आपके भाग्य में राजयोग है। राजयोग का मतलब है मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और धन का मिलना। देखिए, कुंडली के चार भाव, कुंडली के चार भाव केंद्र भाव कहलाते हैं। वो हैं लगन भाव यानी पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव। इनको विष्णु भाव भी कहते हैं। और कुंडली के दो भाव, 5वां और 9वां, ये त्रिकोण भाव कहलाते हैं। वैसे पहला भाव केंद्र और त्रिकोण दोनों कहलाता है, परंतु हम त्रिकोण 5वें और 9वें को ही मानेंगे। इन दोनों भावों को लक्ष्मी भाव भी कहते हैं। जब त्रिकोण और केंद्र भावों के स्वामी आपस में संबंध बनाते हैं, चाहे युति संबंध बनाए, एक साथ दोनों बैठ जाएं, या दृष्टि संबंध बनाए, तो कुंडली में राजयोग का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लगन भाव और पंचम भाव का संबंध बन जाए, चौथे भाव और पंचम भाव का संबंध बन जाए, सातवें भाव और पंचम भाव का संबंध बन जाए, तथा 10वें और पंचम भाव का संबंध बन जाए। इसी तरह लगन और 9वें भाव का संबंध बन जाए, चौथे भाव और 9वें भाव का संबंध बन जाए, 7वें भाव और 9वें भाव का संबंध बन जाए, तथा 10वें और 9वें भाव का संबंध बन जाए, तो ये स्थिति राजयोग की होती है। राजयोग के फल व्यक्ति को कब मिलते हैं? राजयोग के फल दशा और अंतर दशा में राजयोग के फल मिलते हैं। देखिए, अंतर दशा बहुत छोटे समय के लिए होती है, तो इसलिए थोड़े दिन ही राजयोग का फल मिल पाता है। परंतु जब महादशा मिलती है किसी भी राजयोग की, तो आदमी को पूरे फल मिलते हैं। कई बार कोई व्यक्ति कहने लगता है कि साहब, मेरी कुंडली में तो राजयोग तो है, मगर मुझे फल ही कोई नहीं मिला, मुझे तो कुछ भी जीवन में मिला ही नहीं। उसका कारण सिर्फ ये है कि उसकी महादशा उन ग्रहों की आई नहीं जो राजयोग दे रहे। दशाओं के बिना नहीं कुछ भी मिल सकता। इसलिए दशाओं का बहुत बहुत महत्व है। यदि दशा नहीं आई तो राजयोग का फल नहीं मिलेगा। जय श्री राम।